Welcome back student, a brand new tutorial of computer fundamental. Here in this tutorial we will discuss the concept of data communication and computer network. Firstly, we will start with data communication. After that we started the concept of computer network. In the connected world, a computer does not work as a standalone system but as a part of communication system. Beside computer, most of the large and complex systems like navigation of ship or aircraft or rocket, the satellite or many other systems on the communication system. In the most fundamental sense, communication involves implicitly the transmission of data and information from one point to another through a succession of processes. Data is transmitted over the communication medium. It can be either digital form or it can be analog form. The most important factor affecting the transmission of signal over the medium is noise. And बेसिकली होता क्या है ना, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखिए बेसिकली हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। लाइक हमने पिछले कुछ क्लासेस में इंटरनेट के बारे में पढ़ा भी, लेकिन आज हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की या डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो डेटा कम्युनिकेशन तो हमें पता है ना कि बात शेयर करना, व्यू शेयर करना या आपस में बातें करना या कोई चीज़ सेंड करना या चीज़ को रिसीव करना। लेकिन यहाँ पे हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन की। इसमें हम क्या करेंगे, डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक चैनल से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम क्या करेंगे, सेंड करते हैं। और ये डेटा ट्रांसमिशन जो होती है किसी भी मीडियम में हो सकती है, चाहे वो डिजिटल सिग्नल होए चाहे मेरे वो एनालॉग सिग्नल होए। लेकिन जब भी हम डेटा को ट्रैवल करवाते हैं तो कई बार डेटा में बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का या फ़ोन का। फ़ोन पे जब हम बात करते हैं बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेरे सिग्नल पे ही डिपेंड करती हैं। सो वी स्टार्ट विद व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। A data communication is the exchange of data between two devices using some form of transmission media. It includes the transfer of data or information and the method of preserving the data during the transfer process. The transmission of data is done between a centralized computer and remote terminal or between two or more central computer over the established communication link. Basically data communication क्या होता है, डेटा को एक्सचेंज करना या ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया की हेल्प से। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आर ट्रांसमिशन मीडिया, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी डेटा ट्रैवल करवा रहे हैं उसके लिए हम कोई ना कोई मीडियम यूज़ करते हैं और उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। अब इसमें क्या होता है, हम चाहे हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं चाहे हम इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। अब मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, यह मैंने क्या किया, मैंने अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा सेंड कर दिया। तो उस टाइम जो मेरा कंप्यूटर है वो काम करेगा एक तरह से सर्वर जो है उसकी तरह, और जिस कंप्यूटर को मैंने डेटा सेंड किया वो होगा उस टाइम क्लाइंट। क्योंकि देखिए मैंने जिसको डेटा सेंड किया है उसने मेरे से वो डेटा मांगा होगा पहले, तभी मैं उसको डेटा सेंड कर रहा हूँ। अगर उसने मेरे से डेटा नहीं मांगा होगा तो मैं नहीं सेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें जो ईमेल जैसा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, तो ईमेल के कंसेप्ट में क्या होता है, हम लोग क्लाइंट होते हैं और हम किसी एक दूसरे सिस्टम से उस डेटा को सेंड करते हैं। जैसे मैं ईमेल सेंड करता हूँ तो ईमेल मेरे कंप्यूटर में थोड़े पड़ा है सर्वर, वो डेटा तो ईमेल तो मेरी सर्वर पे बनी हुई है ना। तो वो सर्वर क्या है मेरे पास उस टाइम, एक सेंट्रलाइज डिवाइस है जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, दो या दो से ज़्यादा मीडियम्स में या दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर में उसे असेस करवाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अब देखिए जब भी मैं कोई डेटा सेंड करता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। सोर्स मीन सेंडर, डेस्टिनेशन मीन रिसीवर। अब जब सबसे पहले जब मेरा डेटा इंटरनेट पे जाएगा तो डेटा जो मेरा हमेशा एनकोड फॉर्म में जाता है। जो डेटा मैंने सेंड किया, जैसे मैंने हेलो लिखा है तो इंटरनेट के ऊपर हेलो नहीं जाएगा, वो डेटा एक तरह से कोड इनकोडिंग में जाता है या किसी दूसरी फॉर्म में जाता है जिसे नॉर्मली यूज। क्योंकि देखिए हम लोग जो चीज़ रीड करते हैं वो अलग कंसेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर या जो इंटरनेट या जो मेरा ट्रांसमिशन मीडिया चीज़ों को यूज़ करेगा वो अलग तरह से करेगा। उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिट होगा मेरे इंटरनेट के ऊपर। अब जब वो डेटा मेरा ट्रांसमिट हो रहा है तो बीच में ही कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे नॉइस। मेनली इंटरनेट पे जब भी हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं या कम्युनिकेशन का, बेसिकली हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं मोबाइल का। तो बीच में कोई भी एक तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो वो भी उसी चैनल ने देखनी होती है। फिर डिकोड,
क्योंकि देखिए मैंने जो डेटा भेजा वो एनकोडिंग फॉर्म में, तो उस रिसीवर साइड पहुंचने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। सो हेयर द कम्युनिकेशन सिस्टम essentially consists of 5 parts. The first one is source. Source produce a message or sequence of message to be communicated to the receiver. The source output may be in many different forms such as waveform or sequence of binary digit or a set of output from sensor in a space or many other similar form. An encoder. An encoder represent any process. Encoder is basically processing the source message signal prior to transmission. The processing include, for example, any combination of modulation, data reduction or insert of redundancy to compact चैनल नॉइस। बेसिकली होता क्या है, सोर्स क्या करता है, सोर्स ने क्या करना है, कोई डेटा जो है उसे किसी भी सेंडर को सेंड करना होता है, ठीक है। अब वो डेटा जो किसी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो मेरे पास एनालॉग सिग्नल हो सकते हैं, चाहे वो मेरे पास डिजिटल सिग्नल हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट है मेरे पास एनकोडर। बेसिकली एनकोडर ने क्या करना है, जब मेरा डेटा ट्रांसमिट होना है उससे पहले उसे क्या करना है, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे एनी कम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है, कन्वर्ट द सिग्नल एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। दूसरा, या मैंने जैसे अब नेट पे इंटरनेट पे डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो मैंने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कोई डुप्लीकेसी ना होए, उस डेटा को कुछ छेड़े ना। तो इस चीज़ के भी मैं कुछ चीज़ें जो उसके साथ जो है ऐड करके रख देता हूँ, कुछ चीज़ें कुछ विट उसके साथ में इंसर्ट करके भेज देता हूँ, ताकि जब रिसीवर के पास पहुँचे तो मेरे पास ऑथेंटिक और एक्यूरेट डेटा पहुँचे। द नेक्स्ट वन इज चैनल। अ चैनल इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इट मे बी टेलीफोन लाइन, अ हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल, स्पेस कम्युनिकेशन लिंक एक्सेट्रा। बेसिकली चैनल क्या है, चैनल मीन कि किस माध्यम से मैंने डेटा जो ट्रैवल करना है। मैं टेलीफोन के साथ डाटा सेंड कर रहा हूँ, मैं रेडियो सिग्नल सेंड कर रहा हूँ, या मैं कोई और कम्युनिकेशन का मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। अब जो मेरा कम्युनिकेशन का मीडियम होगा उसी में बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। ज़रूरी थोड़ी होता है ना कि जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ वो एक्यूरेटली या पहुँचेगा ही पहुँचेगा, करेक्ट पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो वो कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वो सारी की प्रॉब्लम जो होती है वो इस चैनल के थ्रू ही आ सकती है, और इस चैनल के थ्रू ही उसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास क्या होता है, वी हैव लॉट ऑफ एरर and we have to correct these error, we have lot of correction code, like we have lot of algorithm. With the help of these algorithm we can check the whether the data is authentic or not. If it is not authentic, we ask to resend the data to for receiver. बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रिसीवर को बोल देता है, रिसीवर बोल देता है कि मेरे लिए दोबारा जो वो डेटा सेंड किया जाए। The next one is decoder. A decoder represents the processing of a channel output received from a channel to produce and accept replica of an input at destination. Basically decode, देखिए एनकोडर ने क्या किया था, ट्रांसमिट होने से पहले डेटा को एनकोड किया था। तो डिकोडर का काम क्या है, रिसीव होने से पहले उसे क्या करना है, डिकोड करना है। बेसिकली अगर मैंने हेलो सेंड किया तो इंटरनेट के ऊपर हेलो नहीं जा रहा है, वो एक एनकोड फॉर्म में जा रहा है। अब डिकोडर ने क्या करना है, जो भी मेरे पास एनकोडिंग आई हुई होगी, एक कोड फॉर्म आया होगा, उसे किस में कन्वर्ट करना है, दोबारा हेलो में, ताकि वो किसके पास पहुंच सके, डेस्टिनेशन के पास पहुंच सके। द डेस्टिनेशन, अ डेस्टिनेशन इज ए रिसीवर, इट मे बी अ पर्सन और ऑब्जेक्ट होम मैसेज इज अटेंडेड, जिसने वो मैसेज जो रिसीव करना है। तो डेस्टिनेशन वही है, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नो, अ डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर्म इन फॉर्म ऑफ सिग्नल। बेसिकली मैंने कहा कि हमारा डेटा को सेंड करने का तरीका कोई भी हो सकता है, हमारा मीडियम भी कोई हो सकता है, किसी तरह का डेटा भी हो सकता है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 3 तरह के सिग्नल्स होते हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज डिजिटल सिग्नल। अ डिजिटल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा। लाइक डिजिटल सिग्नल क्या होंगे, मेरे पास 0 एंड 1 की फॉर्म में जो मेरा बाइनरी डेटा जो है ट्रांसफ़र होगा। द सेकेंड वन इज एनालॉग सिग्नल। इन एनालॉग सिग्नल डेटा इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स लाइक टेलीफोन लाइन्स एक्सेट्रा। जब मेरा डेटा जो है मेरा एनालॉग फॉर्म में जाएगा। द थर्ड वन इज हाइब्रिड। हाइब्रिड सिग्नल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। बेसिकली कई बार क्या होता है, मुझे जो डेटा ट्रांसफ़र करना होता है उसमें दोनों तरह की ज़रूरत पड़ती है। मुझे एनालॉग सिग्नल्स की ज़रूरत भी पड़ती है, मुझे डिजिटल सिग्नल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो वो होता है मेरे पास हाइब्रिड सिग्नल। नाउ द नेक्स्ट इज
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। अब देखिए चैनल्स मैंने बता ही दिया था ना कि जो डेटा को ट्रैवल करवाएंगे, जिनके थ्रू मेरा डेटा जाएगा, तो वो आते हैं मेरे पास। द चैनल रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। अब दो डिवाइसेस के बीच में जो सिग्नल जा रहा है, जो डेटा जा रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो कौन देखता है, किसकी हेल्प से होता है, चैनल। क्योंकि मुझे कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए होगा ना जिसकी हेल्प से मैं डेटा ट्रांसफ़र करवा सकूँ। ऐसा तो नहीं है मैं बोलता हूँ जाओ तो डाटा जा रहा, नहीं। जैसे अब मैं सिंपल बात भी कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ तुम लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन पहुँच कैसे रही, किसी न किसी मीडियम से पहुँच रही है ना, तो वो चीज़ आ जाती है। जैसे मैं सिंपली अभी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, तो माइक्रोफोन की हेल्प से मेरा डेटा जो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है या मेरे मोबाइल के अंदर जा रहा है, तो इस टाइम मैं मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। तो नो देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। द फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स, second one is half duplex, and third is full duplex. Now first one is simplex. In simplex mode of data communication, data flow in unidirection. This means that data travel only in one direction from sender to receiver. A receiver respond back to the sender, cannot back to the sender. For example, कीबोर्ड, कीबोर्ड का काम क्या है, मेरे पास डेटा को कंप्यूटर में भेजना। कंप्यूटर से डेटा जो मेरे पास आ रहा है वो थोड़ी उसके पास आएगा। टेलीविज़न स्टेशन ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट द प्रोग्राम। अब जब कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम चल, उसका काम है टेलीकास्ट करना। वो चीज़ को क्या कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, उसे हम वापस थोड़ी कोई चीज़ भेज सकते हैं। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, मेरे पास सिंप्लेक्स चैनल में क्या होता है, मेरा डेटा जो होगा एक ही डायरेक्शन में जाता है, सेंडर टू रिसीवर। इसके अलावा कोई मोड नहीं है। जैसे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड से डाटा क्या करेगा, कंप्यूटर में जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से डेटा जो वापस आएगा वो मेरे आउटपुट यूनिट के थ्रू आएगा, ना कि मेरे कीबोर्ड के थ्रू। The second one is half duplex mode. Half duplex communication occurs when data flow in both directions, although in one direction at a time. For example of half duplex is walkie-talkie system used in two-way radio normally by police. You may use the word over to indicate end the transmission and ensure that only one party transmit at a time. In such system, sender and receiver both ट्रांसमिट ऑन सेम फ्रिक्वेंसी। बेसिकली हाफ डुप्लेक्स में क्या है, ठीक है, मेरा डेटा जो है दोनों पार्टी यूज़ करते हैं, दोनों डायरेक्शंस में जाता है मेरा डेटा, सेंडर भी यूज़ करता है, रिसीवर। लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदा जो है डाटा सेंड कर सकता है, दूसरा उस डेटा को रिसीव करेगा। फिर रिसीव करने के बाद जो सेंडर होगा वो रुक जाएगा, तब रिसीवर जो होगा उस डाटा को क्या करेगा, वापस भेजेगा। जैसे वॉकी टॉकी की बात करते हैं, पुलिस के पास वॉकी टॉकी होते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई एक जो है दूसरे से बात कर रहा है तो वो उसे क्या बोलता है, पहले वो बात करता है, देन ओवर, इट इंडिकेट दैट कि उसकी ट्रांसमिशन जो उसने करना था, जो उसने बताना था, वो बता चुका है। अब दूसरा पर्सन जो है उस बात को, अपनी बात को बोल सकता है। तो बेसिकली जो होता है, जो मेरा हाफ डुप्लेक्स है, इसमें जो भी मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता हूँ, जो मैं ट्रांसमिशन कर रहा होता हूँ, जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा होता हूँ, वो दोनों के पास सेम फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे पुलिस है, पुलिस के पास अपनी फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसे कोई दूसरे के पास थोड़ी होगी वो फ्रीक्वेंसी, तो वो चीज़ आती है। तो देखिए सिंप्लेक्स में क्या था, only sender can send the data, receiver receive the data. But in case of half duplex, both sender and receiver send the data and receive the data, but only one direction at a time. If the sender send the data, receiver just receive the data. After that, sender stop to sending the data. After that, the receiver send the data, and the receiver and the sender accept the data. Now the third one is full duplex. In this channel, the flow of data is in both directions at a time. In both stations can transmit or receive information simultaneously, like telephone or mobile. This means that both the devices in the network can send and receive the data at the same time. It is like a two-lane road with traffic moving in both directions. Basically, full duplex में क्या होता है, जो मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा और वो इकट्ठे सेंड कर। चाहे मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल पे ऐसा तो नहीं है ना कि पहले एक यूज़र बोलेगा, फिर चुप होगा, फिर दूसरे को बोलेगा अब तुम बोलो, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन मोबाइल पे क्या होता है, हम दोनों इकट्ठे बोल सकते हैं एक साथ, तो वो चीज़ आ जाती है मेरे केस में फुल डुप्लेक्स में। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, टू लेन रोड है, टू लेन रोड पे ऐसा तो नहीं है ना कि एक साइड गाड़ियाँ, उसमें क्या होता है, एक साइड गाड़ियाँ आएंगी, एक साइड गाड़ियाँ जाएंगी। तो टू लेन रोड पे हमेशा क्या होता है, हमेशा फुल डुप्लेक्स चैनल काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे एक ही लेन चलेगी, पहले गाड़ियाँ जाएंगी फिर सारी की सारी गाड़ियाँ आएंगी, तो वो केस नहीं होता है। तो हम सिंपल मोबाइल
कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, या टेलीफोन कन्वर्सेशन जो मेरी किसके अंदर आती है, फुल डुप्लेक्स चैनल में. सो these are some basics of data communication. Now we start with our next topic, and that is network. But starting from network, we have some little bit introduction. In early 60, the Advanced Research Project Agency of US Department of Defense and Research from universities and research center developed a network called ARPANET. ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network. The main goal of this network was to share data and processing time over the set of communication or set of computer connected through the telephone lines or satellite link. This led to creation one of the most widely used network that we call internet. The internet could carry any digital signal such as text, graphics, sound, video, and animation. Today, internet has thousands of networks and millions of users with numbers of and numbers of computers, and nowadays the numbers are extending daily. बेसिकली क्या होता है ना, नेटवर्क स्टार्ट बेसिकली इंटरनेट बोलते हैं हम, लेकिन इंटरनेट एकदम तो नहीं आया ना, इंटरनेट से पहले आया मेरे पास नेटवर्क. तो नेटवर्क की स्टार्टिंग कैसे हुई, 60s में जो था अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम था, उन्होंने अपने डाटा को शेयर करने के लिए, मिलिट्री ने आपस में डेटा शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बनाया. उस नेटवर्क का नाम रखा उन्होंने, क्या रखा, अर्प्रानेट. यही अर्प्रानेट जो आगे चल के हमारे पास क्या बना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बना, जिसे हमने क्या बोला, इंटरनेट. अब हम बात करते हैं इंटरनेट. इंटरनेट के बारे में हम सभी को, हम सभी जानते हैं इंटरनेट बेसिकली क्या है. इन वन लाइन, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क वेयर वी कैन सेंड और रिसीव डिजिटल डेटा और एनी काइंड ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, एनीथिंग. In today, internet has thousands of computers that are connected with each other, millions of users that are interact with each other, and expanding nowadays daily. Millions of users connect daily each other to share their view, interact with each other. Now, firstly, what is computer? A computer network is a group of computers that connected to each other on a purpose for communication. A computer network allows computer to communicate with many other computers and to share resource and information. It is a combination of hardware and software which provide the facility of sending and receiving the information between computer or sharing the information between computer devices. A computer network can be simply defined as a interconnection of two or more independent computers. Application of computer network are found anywhere. They are used in our home, school, business, railway station, office, anywhere. They help us to send email, watch live sport events at our computer, book railway or air ticket, और चैटिंग विद आवर फ्रेंड. बेसिकली नेटवर्क क्या है, बेसिकली नेटवर्क स्टार्टिंग से पता होना चाहिए. जैसे हम आज के इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम बहुत कुछ करते हैं, हर चीज़ करते हैं. बेसिकली नेटवर्क इस पर्पज़ के लिए नहीं बना था. नेटवर्क बना था सिंपल डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई, जहाँ पे आजकल हम हर चीज़ करते हैं. चाहे हम कंप्यूटर अपने घर पे यूज़ करते हैं, चाहे हम स्कूल में यूज़ करते हैं, चाहे हम कॉलेजेस में करते हैं, इवन हम ट्रैवलिंग में यूज़ कर रहे हैं, रेलवे और एयर टिकट रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, हम चैटिंग्स करते हैं फ्रेंड्स के साथ. ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से हो रही हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से ही हो रही हैं. तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, हम रिसोर्स शेयरिंग ही कर रहे हैं. तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट क्या है, हमारे पास शेयरिंग का एक मीडियम है, जहाँ पे हम हर तरह का डेटा जो है क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. नाउ what are the advantages of computer network? The first one is facilitating communication. Using network, people can communicate efficiently and easily by email, instant messaging, chat room, telephone, video calls, or video conferencing. The second one is resource sharing. Resource sharing means the goal is to make all the program, data, and equipment available to anyone over the network without regard to the physical location of the resource and the user. High reliability. A network may have alternative source of supply. In case one resource failure,
the other could use, and the system continue to operate at the reduce the performance. तो बेसिकली होता क्या, देखिए सबसे पहले तो है कम्युनिकेशन। तो हमें सभी को पता ही है कि इंटरनेट पे या नेटवर्क पे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लाइक हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। तो देखिए हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे सिस्टम में तो नहीं है, वो कहीं सिस्टम में पड़ी हुई हैं, किसी और सिस्टम पे है। तो उसके रिसोर्सेज को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उस अपने उस रिसोर्स को क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। अगर उससे भी अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास लैब है, लैब में मेरे पास 15 कंप्यूटर है, मेरे पास 15 कंप्यूटर्स इन माई लैब है ना। अब मुझे क्या करना है, हर लैब में प्रिंटर, मुझे प्रिंट निकालना होता है बार बार हर कंप्यूटर से। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 15 प्रिंटर परचेज करूँ, या मैं एक प्रिंटर को क्या करूँ, एक कंप्यूटर के अटैच करके उसे किस में रख दूँ, शेयरिंग मोड पे रख दूँ, ताकि हम क्या यूज़ कर सकें, उस प्रिंटर को क्या कर सकें, शेयरिंग मोड पे यूज़ कर सकें। यही मेरे पास क्या होती है, रिसोर्स शेयरिंग। अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो स्टूडेंट अपना इंटरनेट शेयर करते हैं हॉटस्पॉट बना के, तो वो क्या है, मेरे पास शेयरिंग ही हो रही है। रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है। अब देखिए कंप्यूटर है, एक मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मशीन ख़राब होने से वजह से मेरा सारा का सारा काम ही रुक जाता है। मैंने क्या किया होता है, मेरे पास अल्टरनेट मशीन शो होती हैं कि जब मैं कोई डेटा सेंड करता हूँ वो एक नहीं मल्टीपल जगह स्टोर होता है। अगर एक कम्युनिकेशन मीडियम है, एक कम्युनिकेशन मशीन मेरी ख़राब भी हो जाती है, तो क्या करती है, एकदम जो है डेटा जो है दूसरे से उठाना शुरू कर देती है। नाउ इंटरनेट एक्सेस, सिंपल सा कंसेप्ट है। A computer network provides internet service over the entire network. Every single computer attached to the network can experience of high-speed internet. Scalability, the ability to increase system performance gradually by adding more process. अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट। अब इंटरनेट को हम कहीं भी जो होता है एक्सेस कर सकते हैं। तभी तो हम जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी हम इंटरनेट की डेफिनेशन देते हैं ना, तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क का क्या होगा, बहुत सारे नेटवर्क क्या किए हैं, आपस में अटैच हैं, चाहे वो किसी का पब्लिक नेटवर्क है, चाहे वो किसी का प्राइवेट नेटवर्क, उसी के साथ क्या बना हुआ है, मेरा इंटरनेट बना हुआ है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इंटरनेट की। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास किस में आती हैं, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन। सो दिस इज द टुडे लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस व्हाट इज data communication channels, medium. Now after that we discuss what is computer network, or what are the advantages of computer network. So one of the most popular application of network is वर्ल्ड वाइड वेब। हमें सभी को पता है वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये चीज़ आती है। सो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद ट्रांसमिशन मीडिया, like how in if we want to send data from one location to another location, we use some media na, like mobile, like wire, like cable. These are all transmission media. So we will discuss all these things in next lecture. So thank you, see you next